वो कुछ भी कह देंगे। देखिए ऐसा है, वो एक है ना कि सरकार भी तुम्हारी है और हाकिम भी तुम्हारा है, और तुम सच को झूठ लिख दो क्योंकि अखबार भी तुम्हारा है। वो एक है ना शेर, वो जो मन में आए कह सकते हैं, जो चाहे दिखा सकते हैं, लेकिन सच्चाई जो है वो दुनिया जानती है। और वो सच्चाई ये है कि भाई प्रधानमंत्री मैट्रिक पास हैं और कुछ नहीं है। तो मैट्रिक पास जो अगर देश चला सके तो 9वीं पास प्रदेश जरूर चला सके। जब ये लोग ये कह रहे हैं कि 8वीं पास 9वीं पास सरकार नहीं चला सकता बिहार की, तो ये लोग इतने बीजेपी में पढ़े लिखे लोग हैं, तो देश की अर्थव्यवस्था क्यों खराब हो रही है? वो जानबूझकर देश की अर्थव्यवस्था जानबूझकर खराब की गई है। देश की जनता को गुलाम बनाने के लिए सबसे पहले उसे आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से कमजोर बनाना पड़ता है। लोगों को जानकारी नहीं होगी, शिक्षा नहीं मिलेगी प्रॉपर तो जानकारी नहीं होगी, और लोगों के पास शिक्षा नहीं होगी तो रोजगार नहीं होगा, और रोजगार ऑलरेडी इन्होंने खत्म कर दिए हैं। सरकारी जो नौकरियां हैं वो बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, सब कुछ प्राइवेट हाथों में दे दिया है। इसलिए ये जानबूझकर जिस हिंदू राष्ट्र की ये कल्पना करते हैं, उस हिंदू राष्ट्र को स्थापित करने के लिए इतनी बड़ी जनसंख्या को बेरोजगार बनाए रखना, अशिक्षित बनाए रखना और भुखमरी के कगार पर बिठाए रखना, यही एक रणनीति है। इसी रणनीति के तहत इस देश की जो आर्थिक व्यवस्था है उसको जानबूझकर खत्म किया गया। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये विरोधाभास क्या आप लोग कभी सोचते नहीं है? जनता को भी सोचना चाहिए कि जिस समय देश की अर्थव्यवस्था बद से बदतर स्थिति में चली जा रही है, उस समय में जो प्रधानमंत्री के जो करीबी हैं, जो यार हैं, अंबानी और अडानी, इनकी अर्थव्यवस्था 10 गुना कैसे होती जा रही है? इसका सवाल को तो जवाब देना पड़ेगा। जो शेयर मार्केट है वो शेयर मार्केट कैसे ऊपर जा रहा है? 40,000 पॉइंट से भी ऊपर चला गया ज्यादा। कैसे जा रहा है वो शेयर मार्केट ऊपर? कैसे इन दो लोगों की जो संपत्ति है वो 10 गुना हो गई 2014 से लेकर अब तक? और इसके साथ साथ कैसे बीजेपी की जो अपनी जो आर्थिक स्थिति है वो कैसे मजबूत होगी? कैसे 400 उन्होंने वो बनवा ली अपने ऑफिसेस, और वो भी आज के समय में पूरी तरह से आधुनिक तकनीक से लैस हैं वो जो सारे उनके जो ऑफिसेस हैं। और इसके अलावा 400 ऑफिसेस और बनाने की सारी उनकी तैयारी चली, वो सब कुछ हो रहा है। और इसके अलावा जो बीजेपी के अपने बैंक अकाउंट्स में खाते हैं, जो पैसा जो है इस तरह से पीएम केयर फंड के माध्यम से पीएम ने इकट्ठा किया है, और जो इनके खाते में जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसके माध्यम से 6,500 करोड़ के लगभग रुपया आया, वो कहां से कैसे आ रहा है? ये बताइए ना कि कैसे आ रहा है। तो ये सब कुछ जानबूझकर जनता ही भिखारी क्यों बन रही है? जनता ही बेरोजगार क्यों हो रही है? इनके जो यार दोस्त हैं वो कैसे अमीर होते चले जा रहे हैं, और पार्टी खुद कैसे अमीर होती चली जा रही है? इन पे कैसे पैसा है? ये 25-25, 100-100 करोड़ रुपए में कैसे एमएलए खरीद लेते हैं, कैसे एमपी खरीद लेते हैं, सरकार कैसे गिरा देते हैं? ये स्थिति जो जानने की और समझने की है। इसीलिए यह है कि जानबूझकर स्थिति खराब की गई है लोगों को कमजोर बनाने के लिए।